महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलाङ्गं परस्मृगवर वीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तास्तुतममरगणैर्व्याघ्रकृत्यं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पञ्चवक्त्रं त्रिनेत्रं करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितमविहितं वा सर्वमेतत्क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोलिए साम्ब सदाशिव भगवान की जय, पावन शिव महापुराण की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता विज्ञान के पूर्ण ज्ञाता, देवादिदेव जगत नियंता जगदीश्वर पंच तत्वोत्पादक विश्वेश्वर मंगलकर्ता श्री शाम्ब सदाशिव भगवान के पावन चरणारविंदों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटसा प्रणति। शिवाय शंभुपाय शब्द में विग्रह शिव महापुराण को कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक शी राम में सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जग पानी। हम सबका यह परम सौभाग्य की शिव कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का यह सुंदर लाभ प्राप्त कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है। हम सब शिव महापुराण के अंतर्गत भगवान शिव के विभिन्न अवतारों के चरित्रों पर बने हुए हैं, कथा पर बने हुए हैं। पूर्व पर हम सब लोग चर्चा कर रहे थे कि भगवान का एक वैश्यनाथ अवतार हुआ। भगवान ने एक महानंदा नाम की वैश्या गणिका पर भी अपनी कृपा किया, क्योंकि वह सदैव शिव नाम का स्मरण करती रहती थी और भगवान वैश्य रूप लेकर के उसकी भी परीक्षा लिए और उसका भी कल्याण किए। वह पूरा वृत्तांत हम सब ने श्रवण किया। इसके बाद भगवान सदाशिव उस पर प्रसन्न होकर के और आशीर्वचन प्रदान करते हैं और वह गणिका होकर के भी भगवान के चरण कमलों का ध्यान होने पर वह सदाशिव के सुंदर दिव्य शिवलोक को प्राप्त करती है। इसके बाद बड़ी सुंदर कथा आती है भगवान शिव की द्विजेश्वर अवतार की। नंदीश्वर कथा सुना रहे हैं सनकादि कुमारों को। कहते हैं कि हे तात, पहले जिस भद्रायु नामक राजा का वर्णन आपसे हमने किया, जिस पर ऋषभ रूप भगवान शंकर ने कृपा किया था, उसी के धर्म की परीक्षा लेने के लिए शंकर जी ने द्विजेश्वर अवतार को धारण किया। ऋषभ के प्रभाव से भद्रायु ने संग्राम में, भद्रायु नाम का एक राजा है जो संग्राम जीतकर राज सिंहासन को प्राप्त किया है। राजा चंद्रांगन की सीमांतनी नामक पत्नी से एक बहुत ही सुंदर पुत्री कीर्ति मालिनी नाम की उत्पन्न भई। एक समय बसंत ऋतु में राजा भद्रायु अपनी पत्नी के साथ वन में विहार कर रहा था। उस समय क्या हुआ, भगवान शंकर ने, सदाशिव ने उसके धर्म की परीक्षा लेने का विचार किया। तब पार्वती सहित भगवान शंकर वन में द्विज दंपति के रूप में प्रकट हो गए। द्विज यानी ब्राह्मण ब्राह्मणी बन गए और एक माया का सिंह बना लिया उन्होंने। उसके भय से स्वयं भयभीत होकर के वह राजा भद्रायु के पास आते हैं कि हे महाराज, हमको इस सिंह से बचाइए, भयंकर सिंह हमको भक्षण करने के लिए दौड़ रहा है। यह सुनते ही जो वह राजा था अपना धनुष बाण उठाया और उस व्याघ्र को, उस सिंह को मारने चाहा। वैसे ही वह तो शंभू की माया थी,
सिंह तो था नहीं, माया का सिंह था। वह सिंह झपट करके ब्राह्मण की स्त्री को यानी जगदम्बा पार्वती जी को ले गया। वह स्त्री हे नाथ कहती रही, बचाइए बचाइए। राजा ने उस सिंह पर अपने 30 बाणों का प्रहार किया, परंतु वह सिंह को कुछ नहीं हुआ। वह उस द्विज पत्नी को लेकर के, ब्राह्मणी को लेकर के चला गया। अब इधर व्याघ्र के द्वारा स्त्री का अपहरण किए जाने पर ब्राह्मण बार बार रोने लगा। अच्छा, ब्राह्मण सदाशिव ही है, माया का सिंह है, वे ब्राह्मणी भी पार्वती हैं, तो रोने लग गए सदाशिव ब्राह्मण रूपी। कहने लगे राजा से कि तुम्हारे पराक्रम का कोई फल नहीं है। अरे राजन, अरे दुख से रक्षा करना क्षत्रियों का धर्म है। अरे तुम तो आज अपने धर्म को ही नष्ट कर दिए। तुम्हारे क्षत्रिय होने पर धिक्कार है जो तुम आज रक्षा ना कर सके। तुम्हारे तो जीवन रहने का कोई अर्थ नहीं है। जो दुखियों की रक्षा नहीं करता, जो दीनों की रक्षा नहीं करता, वह फिर किसी कार्य का राजा नहीं है। कहने लगे कि आर्त त्राण विहीना जीवितान मरणम भरम धनी नाम दानहीना गारहस्थ भिक्षुताम वरम। बोले जो पंडितों की रक्षा करने में असमर्थ राजा हैं, जो ब्राह्मण की रक्षा ना कर सके, वह कैसा क्षत्रिय। बोले इनको तो जीवित रहने का अधिकार नहीं है, जीवित रहने से अच्छा है कि मर जाएं। दानहीन से धनी लोगों के लिए अच्छा है कि महाराज वह गृहस्थ में जैसे धनवान होने पर भी जो दान नहीं देते, बोले ऐसे धनी से भिखारी अच्छा है महाराज। नंदीश्वर इस प्रकार बोले। कहने लगे कि इस प्रकार ब्राह्मण अपनी पत्नी के वियोग में दुखी होकर जब क्षत्रिय की, उस भद्रायु राजा की निंदा किए, वह तो सदाशिव थे, तो राजा सुन करके वह भी शोकाकुल हो गया महाराज, शोक से ग्रसित हो गया और अपने दुर्भाग्य का वर्णन करने लगा, पश्चाताप करने लगा। उसने कहा कि आज प्रारब्धवश मेरा पौरुष नष्ट हो गया और आज मुझे घोर पाप लगा। मैं आज तुम्हारे स्त्री की रक्षा ना कर सका। ब्राह्मण से चरणों में गिर करके राजा ने उनको मनाना प्रारंभ किया कि हे प्रभु, आप बिल्कुल चिंता न करें, मैं आपको शोक रहित करूंगा अपने प्राणों को दे करके भी। राजा भद्रायु ब्राह्मण के चरणों में गिर गया, बोला मैं आपके चरणों में अपना राज्य पाठ सब कुछ समर्पित करता हूं, लेकिन आप प्रसन्न हो जाइए। अब वह तो सदाशिव थे, द्विजेश्वर भगवान उसकी परीक्षा ले रहे थे, तो परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा कि अगर तुम अपनी स्त्री मुझे दे दो तब मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। तो राजा विचार करने लगा, लेकिन फिर विचार आया कि दोनों की रक्षा करना कर्तव्य है, इससे यही अच्छा है कि स्त्री दान कर दूं और फिर मैं शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊं, जिससे संसार में मेरी कीर्ति बनी रहेगी। राजा ने विचार किया। ऐसा मन में निश्चय करके राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और हाथ में जल लेकर के ब्राह्मण को बुला करके पत्नी और पूरा राज्य भी दान कर दिया। और अग्नि की 3 बार परिक्रमा करके जैसे ही भगवान शिव का ध्यान करके वह अग्नि में प्रवेश करने वाला था राजा, ऐसा राजा का ब्राह्मण के प्रति समर्पण देख करके और अपने चरणों में लगा हुआ उनका ध्यान देख करके तब तो द्विजेश्वर अवतार से रहा नहीं गया और भगवान शिव सुंदर द्विजेश्वर रूपधारी में ही वहां पर अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हो गए। 5 मुख 3 नेत्र पिनाक और चंद्रकला धारण किए हुए, बोले मध्यान्ह काल के करोड़ों सूर्यों के समान सदाशिव का दिव्य तेज है, दिव्य आभा है। ऐसा तेजस्वी स्वरूप राजा भद्रायु के समक्ष प्रकट हो गया। सज्जनों, आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता, इंद्र आदि सभी देवता, सुंदर सभी मुनीश्वर वहां पर आकर के सदाशिव के दिव्य स्वरूप का दर्शन करते हुए स्तुति करने लगे। राजा से भगवान
सदाशिव प्रसन्न होकर के बोले कि हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुम अपनी स्त्री सहित मुझसे वर मांगो, मैं तुम्हें तुम्हारा इच्छा का वर देना चाहता हूं। मैं तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही यहाँ पर आया था। वह जिसे तुम व्याघ्र उठा ले गया था, वह तो साक्षात पार्वती देवी थी, और वह माया का व्याघ्र था, सिंह। तुम्हारे बाणों से इसीलिए वह घायल नहीं हुआ। तुम्हारे धर्म और धैर्य दोनों की परीक्षा ले रहा था मैं। इस प्रकार भगवान शंकर प्रसन्न होकर के कहने लगे कि जो भी तुम चाहते हो वह मुझसे वरदान मांग लो। यह सुन करके राजा भद्रायु ने भगवान शिव के चरणों में बार बार प्रणाम किया है और बोला कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों की भक्ति के अलावा कुछ और नहीं चाहता। मुझे तो केवल आपके चरण कमलों की भक्ति ही चाहिए। तब सदाशिव प्रसन्न होकर के भक्त वत्सल भगवान ने कहा एवमस्तु, और उनके मन का इच्छित वरदान दे करके और सदाशिव वहां से अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। इसके बाद भोलेनाथ का एक यतिनाथ हंस रूप अवतार हुआ। नंदीश्वर कहने लगे कि हे मुनीश्वर, अर्बुदोचल पर्वत के समीप भील वंशोत्पन्न आहुक नाम का एक भील रहता था। यानी नाम था आहुक, और वह भील जाति से था। उसकी स्त्री का नाम था आहुका। वह भी बड़ी पति के चरणों में अनुराग रखने वाली थी। वे दोनों बड़े शिव भक्त थे महाराज। शिव भक्ति दोनों किया करते थे। एक समय शिव भक्ति में रत वह भील अपनी स्त्री के आहार के लिए बहुत दूर निकल आया। उस समय यति रूप में भगवान शंकर उसके घर पहुंचे। यति यानी सन्यासी। सायंकाल का समय था। तब तक भील भी अपने घर लौट आया शिकार करके, और यति का विधिवत पूजन सत्कार किया कि हमारे घर आज अतिथि आए हैं। यतिनाथ ने कहा कि आज रात्रि भर मैं आपके यहाँ ही रुकना चाहता हूँ, मुझे स्थान दो, प्रातः काल में चला जाऊंगा। वह तो सदाशिव थे, शंकर थे, परीक्षा ले रहे थे। भील ने कहा कि मेरे पास तो बहुत छोटा सा स्थान है, छोटी सी कुटिया है, और हम दोनों इसी पर रहते हैं, आप कैसे रहेंगे। इस पर वह सन्यासी जाने लगे कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाऊंगा। लेकिन वह भील आपका, उसने जब देखा कि अरे यह तो अतिथि हैं, अगर इनके मन में ऐसा भाव है तो इनको इस प्रकार निराश नहीं करना चाहिए। कहने लगे कि आप इन्हें विमुख ना करो, और आप स्वामी सन्यासी जी के साथ घर पर रहिएगा, और मैं बाणों धनुष बाण के साथ घर के बाहर रहूंगी। क्योंकि वन था, अनेकों प्रकार के हिंसक जीव थे, शिकार करना ही इनका काम था, भील वंश के थे। तो घर के बाहर अस्त्र शस्त्र लेकर के मैं अपनी रक्षा कर लूंगी, आप दोनों सुखपूर्वक सो जाइएगा। इस प्रकार वह भील भी धर्ममय वाणी सुन करके मन में विचार किया और कहा कि नहीं, मैं घर के बाहर रहूंगा, तुम अतिथि सहित घर के भीतर रहना। सन्यासी घर के अंदर विश्राम करने लगे। भील स्वयं घर के बाहर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होकर के रात भर उसे बाहर रहना पड़ा। लेकिन भगवान की माया, हिंसक क्रूर पशु आए और उसका भक्षण कर गए, उसको खा गए। प्रातः कल सन्यासी बाहर उठे और आकर के देखे कि जो वनचारी भील है उसको सिंह आदि हिंसक प्राणी भक्षण कर गए हैं। वह मृत अवस्था में उनको मिला। यह देख करके उन्हें बहुत दुख हुआ। भिलनी जो उसकी स्त्री थी, पत्नी, वह भी बड़ी दुखी हुई। परंतु स्वयं दुखी होते हुए भी सन्यासी महात्मा से निवेदन करती है कि हे महाराज, आप किंचित दुख ना करें। अतिथि सेवा में तो प्राण भी विसर्जन करना धर्म है। मेरा क्या, मैं तो अभी अग्नि में प्रवेश करके उनके साथ सती हो जाऊंगी। वह चिता बना उसमें जा बैठ जाती है महाराज। उसी समय शिव जी ही थे, वह तो सन्यासी रूप में उनके धर्म की परीक्षा लेने आए थे। उसी समय सदाशिव वहां पर प्रकट हो गए। बोलिए सदाशिव भगवान की जय। कहने लगे कि हे आहुका, तुम वरदान मांगो। भगवान शंकर ने कहा कि यह मेरे रूप वाला यति
अगले जन्म में हंस होगा और तुम दोनों का पुनः यह संयोग कराएगा। ऐसा कहकर शिव जी उसी समय लिंग रूप में वहां पर स्थित हो गए, प्रकट हो गए। उनके द्वारा परीक्षा करने पर भील धर्म से विचलित नहीं हुआ, इसलिए वह लिंग किस नाम से विख्यात हुआ? अचलेश नाम से। अचल रहा वह अपनी भक्ति पर। और वह आहुक भील निषद नगर में वीरसेन का पुत्र नल नाम का महान राजा हुआ महाराज। और उसकी पत्नी आहुका दूसरे जन्म में वह भी विदर्भ नगर में राजा भीमसेन की पुत्री दमयंती नाम से विख्यात हुई। तो राजा नल और दमयंती की कथा प्रचलित है, बहुत सब जानते हैं। और यह शिव अवतार जो यति थे, यह हंस रूप में आए, अवतरित हुए, जिन्होंने दमवंती का विवाह नल के साथ करवाया। अनेक प्रकार का वार्तालाप करने में निपुण हंसावतार शिव जी ने दमयंती तथा नल को महान सुख प्रदान किया। जो यतीश तथा यह ब्रह्म हंस नामक अवतार के शुभ चरित्र को श्रवण करता है अथवा सुनाता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। बोलिए सदा शिव भगवान की जय। साम्य सदा शिव भगवान की जय। इस प्रकार भगवान शंभु के अनेक चरित्र हैं सज्जनों। आज हमने भगवान शंभु के दो अवतारों के चरित्रों को, एक तो भगवान का यतिनाथ अवतार और एक दुजेश्वर अवतार, दोनों बड़े ही श्रेष्ठ चरित्र और भगवान के अवतार हैं। इनको अच्छे से हमको तैयार करना है लिख करके। और आज यहीं तक, इसके आगे का प्रसंग अगले दिवस श्रवण करेंगे। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सबसे पहले हमारे डॉक्टर साहब, उनके बाद स्वामी गोपकानंद जी, फिर हमारे गगन जी सुनाएंगे। स्वागत है। राधे राधे। सत्ता सरे परो धर्म सत्य परमागति सत्य स्वर्ग मोक्षोच सत्य सर्व प्रतिष्ठतम नैमे वाञ्छस्ति भोगेषु भूमौ स्वर्गे रसातले तब पादाम्बुज स्पर्शात् अन्य किंचन कामये आर्त त्राण विहीनानां जीवतान मरणं परम धनीनाम दानहीनानां ग्रस्त्यादि भिक्षुतावरम। राधे राधे गुरुजी। हाँ राधे राधे। स्वामी गोपकानंद जी। अहो सुरा दुष्टतरा सर्वे स्वकार्या दक्षय बुधाश्च लुब्धा तस्माश्च सर्वे पशवो भवन्तु सेन्द्रश्च मेद्य प्रभुत्युवाच षोडशब्दाविदां नॄणां जन्मतो न भविष्यसा तथा च शिवभक्तानां सत्यं मेध्येमेतद्धि मेव च सत्याश्रयः परो धर्म सत्येन परमागति सत्येन स्वर्गमोक्षश्च सत्ये सर्वं प्रतिष्ठितां न मे वाञ्छस्ति भोगेषु भूमौ स्वर्गे रसातले तव पदाम्बुजस्पर्शान् अन्यात् किञ्चन कामये आर्तत्राणां विहीनानां जीवितान् मरणं वरं धनीनां दानहीनानां गार्हस्ताद् भिक्षुतावरम् विवो विवादेऽस्मिन् हि ततो तात प्रमाणं जनकस्तव विष्णु ब्रह्मादयो देवा सिद्धा सर्वार्षयोऽपि तदनुग्रहा तथा स्मर्ता स्वकर्मणि। राधे राधे आचार्य जी। गगन जी सुनाएंगे। गगन जी। क्रोधान् कृत्वा संभ्यते मम शून्ये वाकिरत् शम्यतान् देवान् युद्धाय समागते अविकारी सदा शंभुत् मनोगति करो मुनि मृत्यो नाशिक्षा देवे सर्वगणेस्था सर्वात्म शानिष्यामि प्रलयन् वा पर्योहम्
पार्वती जी की आज्ञा से शक्तियां हो गई क्रोध से लाल, पकड़ पकड़ देवताओं के केश उनको लेती मुख में डाल। ब्रह्मा विष्णु इंद्र और कांप उठे सारे दिक्पाल, हो शिवा क्रोध शांत कैसे, स्वयं विचार में पड़े महाकाल। गुरु जी प्रणाम। राधे राधे।